नमस्कार साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन, जो कि हमने अभी तक 21 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दिया हुआ है। ये जो हमारा टारगेट है वो फरवरी एग्ज़ाम में जो 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हमारा जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं उसके लिए है। और जो सभी क्वेश्चन हमारे ट्रिपल सी में आए हुए हैं वही क्वेश्चन को हमने यूनिक यूनिक उठाया हुआ है, जिससे कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट और अच्छी हो सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। अब कौन से सेवाओं को सुलभ कराता है यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे है इनकम टैक्स फेल करना, आधार और पीएफ फंड कैरी को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि इसमें जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी काम उमंग ऐप में किए जाते हैं। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा उमंग ऐप है वो डिजिटल इंडिया का एक उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया से हम जुड़े रहें। जितने भी काम होते हैं सब उमंग ऐप के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या है? इसमें पूछा जा रहा है आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, टाइम। तो यहाँ पे हमारा आरटीजीएस का मतलब ये होता है कि जब हम कभी भी किसी को पेमेंट करते हैं तो हम आरटीजीएस करके पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा पैसा सुरक्षित किसी दूसरे के पास एक बैंक से दूसरे बैंक में चला जाता है। ये हमारा अप्लाई होता है अगर हम बड़े अमाउंट में किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं। सपोज दैट अगर हम 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन में, तो ये आरटीजीएस हमको करा के ही पेमेंट करना होता है। यदि हम 2 लाख से कम करते हैं तो हमको एनईएफटी करके ही कराएंगे, तो 2 लाख से कम हम पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमको 2 लाख से ज़्यादा कराना होता है और 2 लाख से ज़्यादा हम करते हैं तो हमको आरटीजीएस करके ही पेमेंट करना होता है। आरटीजीएस हमारा बैंक से लगता है। यदि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करते हैं तो हमको आरटीजीएस करके ही पेमेंट करना होगा, तब वो सिक्योरली पैसा हमारा जाता है आरटीजीएस के तहत। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक किस पर ब्याज देता है? जमा राशि पे देता है, या फिर ऋण पे देता है, या फिर निकासी पे देता है, या फिर लेन देन पे देता है? तो ये आपके जमा राशि पे देता है। जब आप जमा करते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो उस पर आपका ब्याज मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आधार एक 12 अंकों की संख्या है, या फिर यूआईडीआई द्वारा जारी पहचान पत्र है, या फिर एक बचत खाता है, या फिर ए और बी दोनों? तो ये बचत खाता तो नहीं है, लेकिन ये 12 अंकों की संख्या भी है और ये यूआईडीआई भी जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है? ये पूछ रहा है। तो यूपीआई का विस्तारित रूप हमारा यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको पहले रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोनों में से देखिए ये फ़र्क है। यहाँ पे इन पेमेंट से लिखा हुआ है और पेमेंट। तो यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में लोग एक एक वर्ड से बहुत नंबर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेमेंट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे पेमेंट है। इसके बाद यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट्स इंटरफेस है, उसके बाद है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। अगर पेमेंट आ गया तो ये गलत ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुपे कार्ड डेबिट कार्ड क्या है? जो रुपे कार्ड है वो डेबिट कार्ड में लिख के आता है, तो ये क्या है? वो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, या फिर भारत के एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, या फिर सभी एटीएम और पोस मशीनों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला उपरोक्त सभी, यानी कि ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, यानी कोई भी यूज कर सकता है सरल तरीके से। और ये एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है। भारत में एनपीसीआई कंपनी है वो उसके द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये एटीएम कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं और पोज मशीन से भी पैसा निकाल सकते हैं। जो पोज मशीन छोटा सा रखे रहते हैं दुकानों वाले, ऐसे उसमें डाल के उसके बाद अपना नंबर डालते हैं, उसके बाद पैसा उससे भी निकल जाता है। छोटा सा मशीन होता है, उसको पोज बोलते हैं। तो पोज में भी सपोर्ट करता है और एटीएम कार्ड में भी सपोर्ट करता है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। यूजर, जो हमारा आरपीए होता है उसे यूजर प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सी? बेसिक या फिर फोर्ट्रेन या फिर आईपीएल या फिर लैंग्वेज या फिर लिप्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे आईपीएल सही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये हमारा एक प्रकार का लैंग्वेज है जो कि हमको एआई में प्रयोग किया जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है? आर्ट या फिर यहाँ पे डिज़ाइन या फिर इनपुट या फिर न्यूरल नेटवर्क? तो न्यूरल नेटवर्क हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। न्यूरल नेटवर्क ये हमारा होता है कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। ये एक मशीन ऐसा बनाया जाता है जिससे कि इंसानों के दिमाग और जो भी आप बनाते हैं उसको पढ़ने का काम करता है, जिसको न्यूरल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की क्या है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको नया पेज इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल एन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग मिस्टेक नहीं करिएगा। तो हमारा कंट्रोल एम इज़ द करेक्ट आंसर है, स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसके लाभ कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे कम लागत या अधिक सुरक्षित या फिर तीव्र गति, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसमें हमारा कम लागत भी लगता है और अधिक सुरक्षित भी रहता है और तीव्र गति से चलता भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा जाता है। जो हमारा स्टार्ट आइकन होता है वो डेस्कटॉप पर रखा जाता है। हाँ, ये हमारे टास्क बार के अंदर ये स्टार्ट बटन होता है, उसी को डेस्कटॉप ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। बहुत मिटा सकते हैं या केवल 2 मिटा सकते हैं या केवल 1 या फिर केवल 3? तो हम बहुत सारे मिटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? तो किसी स्लाइड को स्टॉप करने के लिए हमको स्केप की को दबाने से ये आप रोक सकते हैं। अगर ये स्लाइड चल रहा है, अगर हम स्केप की प्रेस करेंगे तुरंत ये बंद हो जाएगा। जैसे अब ये चल रहा है तो हम यहाँ पे स्केप की दबा रहे हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। हम जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ये हट गया इस प्रकार से स्केप की दबाने से। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक डॉट 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 समस्या है। तो क्या है यहाँ पे? परफॉर्मेंस या फिर रिलायबिलिटी या फिर सिक्योरिटी या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी हमारा सही है यहाँ पे। चलिए, सिक्योरिटी हमारा यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे नेटवर्क के डॉट 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 उपयोग किए जाते हैं को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी या फिर लॉन्गेविटी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही है, सिक्योरिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध और दंडनीय है। ये सही है गलत? ये आपका सही, यानी कि जब आप कंप्यूटर को हैक करते हैं तो कानून द्वारा यह अवैध और दंडनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एआई का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सही या गलत? ये सही, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सुरक्षा या स्टोरेज या फिर मापनीयता या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसके बाद यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे वायरलेस या फिर ना हार्ड ड्राइव्स या फिर लोग या फिर इंटरनेट? तो ये हमारा ऑप्शन इंटरनेट से है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि यहाँ पे ढेर सारा कंप्यूटर ऐसे से लगा होता है, इसके बाद उसमें अलग से एक सीपीयू लगा होता है और इससे सबको अटैच कर देते हैं और एक सीपीयू सब यहाँ पे इंटरनेट चलते हैं, सब कंप्यूटर चलते हैं। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट आइए, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? शिक्षा, सर्जरी, आर्किटेक्चर या फिर डाक सेवा? तो ये जो हमारा रियलिटी प्रभावित होता है वो डाक सेवा से, ये हमारा डाक सेवा से प्रभावित नहीं है और ये सभी से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? तो वर्चुअल रियलिटी द्वारा हमारा डाक सेवा प्रभावित नहीं है, डाक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, या फिर अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग, या फिर मशीन को बुद्धिमान बनाना, या फिर गेम खेलना? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, किसी मशीन को बुद्धिमान बनाना एक कृत्रिम हमारा बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट, IIoT क्या है? तो ये हमारा, और यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इनोवेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर नॉन ऑफ द? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IRCTC एक है, क्या है? प्लास्टिक मनी है, या फिर ईमेल सर्विस है, या फिर प्रोवाइडर्स है, या फिर रेलवे सर्विस प्रोवाइडर्स है, या फिर ई वॉलेट्स है? तो हमारा यहाँ पे रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट, IMPS का अर्थ क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, या फिर इमीडिएट पे सर्विस, या फिर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द करेक्ट आंसर हमारा है। नेक्स्ट, अब्यूंटू लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही या गलत? तो इसमें से बताना है सही या गलत। तो ये हमारा है यहाँ पे ट्रू, अब्यूंटू लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई देते हैं? म्यूजिशियन, या फिर पॉलिटिशियन, या फिर क्रिमिनल्स, या फिर ये सभी? तो हमको सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट, .odt एक्सटेंशन है क्या? इम्प्रेस, या राइटर, या कैल्क, या सभी? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि .odt एक्सटेंशन है? तो ये राइटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही या गलत? तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में अधिकतम कॉलम होते हैं, कितने होते हैं? तो 1024 कॉलम होते हैं। तो ये रहा आज का टोटल 30 प्रैक्टिस सेट। यदि आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट के रिप्लाई तुरंत देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट